बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो का आते हैं, गृह कोई साहब लोग जिला आते है हैं तो उनसे भी बोलिए। नालंदा, और इस नालंदा में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। बिहार शरीफ से यह ग्राउंड रिपोर्ट है। नालंदा के सभी प्रखंड में लगभग क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, परंतु कुछ सेंटरों की बात करें तो यहाँ रहने और खाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बीडी अस्पताल का दृश्य है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा जाता है। अगर आप दृश्य देखेंगे तो सहज अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ रहने वाले कितने साफ़ सुथरे स्थान पर रह रहे हैं। यहाँ का जो बाथरूम है उसका अगर आप नज़ारा देखेंगे तो आप सिहर उठेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे बदतर जगह में क्वारंटाइन करके लोगों को रखा जा रहा है। लोगों की नाराज़गी भी इसी कारण से है। देखिए, ये जो बेड्स लगे हुए हैं, जो यहाँ पर मच्छरदानी लगाया गया है, वो नीचे के फर्श को आप देखेंगे, जो इस कमरे का स्मेल है वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ रहने में कोई तैयार नहीं होगा। और इस सेंटर को इस तरह से रखा गया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वारंटाइन करके लोग लाए जाएंगे उनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ के हालात कहीं से भी उस स्थिति को बयान नहीं करती है जिसमें प्रवासी मज़दूरों को रखा जाए। यहाँ बिजलियाँ हैं, बिजली है, पंखे चलते हैं, लेकिन बेड भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जो पूरे साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो सबसे घटिया है। यहाँ पर यहाँ खाने की जो स्थिति है वो सबसे ख़राब है। देखिए, यहाँ पर बेड नीचे लगा दिया गया है। एक एक कमरे में इतने सारे प्रवासी मज़दूरों को रखने से साफ तौर पर लगता है कि उनको सोशल डिस्टेंस कहीं से भी मेंटेन वो नहीं कर पाएंगे। आप जो दूसरे कमरों को देखेंगे, जो हालात हैं यहाँ के वो सबसे बदतर हैं। यहाँ जो बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें है कि कतार में आएँ, दूरी बना के रखें, लेकिन जो हालात हैं वो हालात साफ तौर पर कहते हैं कि सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं है बिहार में तो नालंदा के बिहार शरीफ के इस क्वारंटाइन सेंटर की है, जहाँ जो भी प्रवासी मज़दूर आएंगे, जो आ रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ आते ही नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ रहने वालों की शिकायत भी है कि उनको समय पर ना खाना मिलता है, ना नाश्ता मिलता है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है। लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल हमने आपके सामने रखा है कि यहाँ क्वारंटाइन किए जाने वाले जो मज़दूर हैं उनको लेकर के काफ़ी व्यवस्था की गई है, पेंटिंग्स बनाए गए हैं। लेकिन जब आप कमरे के अंदर जाएंगे तब आपको लग जाएगा कि ये बिल्कुल नरक की स्थिति यहाँ पर है, और ऐसे नरक में किसी आदमी को रहना या किसी को स्वस्थ करना कहीं से भी उचित नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हालात हैं वो साफ़ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी आपको बात कराएंगे जो बताएंगे कि इस अस्पताल में इससे लगा हुआ जो ये जेपी सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी क्या हालात हैं। वैसे देखने से जो बाहर से ये बिल्डिंग आपको दिखेगा और लगेगा कि काफ़ी बेहतर बिल्डिंग है, लेकिन इसके अंदर की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। और यहाँ जो हमने खाने का पैकेट जो हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पर देखा, शिव कुमार ने, तो उसने सीधे तौर पर कहा कि वो खाने के पैकेट वो कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण नहीं था। ये देखिए सामने इसी तरह से खाने का पैकेट जो यहाँ क्वारंटाइन करके लोग रखे गए हैं उनको इसी तरह से पॉलीथीन में डाल के दिया जाता है। ये सब्जियाँ जिस तरह से उसमें दी जाती हैं, आप सहज अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है क्वारंटाइन में आने वाले जो मज़दूर हैं उनसे, जैसे वो बिल्कुल कोई जानवर हो, और उसी तरह से उनको खाना वगैरह भी दिया जाता है खाने के लिए। कहीं से भी इसमें गुणवत्ता नहीं है। स्वस्थ उनको रखना है ताकि अगर कहीं से भी वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको इससे अलग किया जा सके, उनको दूर रखा जा सके, उनको जल्दी दुरुस्त किया जा सके, कहीं दूसरे लोगों में ये ना फैले, इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। लोगों से देखिए ना लोग क्या कहते हैं। पहला हम 22 तारीख वहाँ से गाड़ी पकड़े तो ला करके गाड़ी मालिक ने जमा कर दिया, और उसके बाद जी क्या के गाँव के मुखिया बोला कि जाके चेकअप, ठीक है चेकअप करवा लेते हैं। चेकअप हुआ है तो ठीक है, जाके चेकअप करा था। चेकअप पहले सदर हॉस्पिटल गए तो वहाँ से बोला कि माऊ भंगड़ा हॉस्पिटल में होगा, उसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ आए, यहाँ भी कुछ चेकअप। ये देख लीजिए कि ये जो भी यहाँ पर मजदूर लाए गए हैं
उनकी शिकायत क्या है यहाँ पर, उनके साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो बिल्कुल जानवरों की तरह रह रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों का भी यही कहना है, वो भी यही कहते हैं। देखिए दूसरे लोग क्या कहते हैं। इस चीज़ से आया और वहाँ पर क्या परेशानी हो रहा था जो भाग कर आपको वहाँ पे यहाँ? एक पैसे का परेशानी नहीं था। मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे परिवार को परेशानी ना हो, इसके लिए आया हूँ। हमको वहाँ पे एक पैसे का परेशानी नहीं है। हमारे कमरे में कम से कम 1 साल का राशन वहाँ है, लेकिन मैं वहाँ अकेले आदमी था और वहाँ जो लोग बाग रह रहे थे उनके पास कोई राशन नहीं था और उन लोगों ने जो है खाना खाने के लिए चोरियां करना शुरू कर दिए और परदेशियों को पीट रहे थे, इसलिए आए हम। कहाँ थे आप और किस चीज़ से आए यहाँ? मोटरसाइकिल से आया हूँ मैं और एक लड़का जमुई गया है। मोटरसाइकिल का नंबर है HP 12A 0526। कहाँ से आया? हरियाणा पानीपत। 3-4 दिन से। हाँ? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से। कैसा व्यवस्था है खाना पीना से लेकर सारे चीज़ का? खाना पीना क्या मिलेगा सर, 4 गो पूरी मिलता 5 गो, अभी 1 बजरा खाना नहीं मिला। अच्छा, क्या करते थे वहाँ, क्यों आना पड़ा यहाँ? वहाँ ठेकेदारी करते थे सर। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ कैसे आए, मैंने किस तरह से आए हैं उधर से, ट्रैक से आए थे। मतलब ठेकेदार बोला कि जब व्यवस्था नहीं है तो क्या करोगे, 70-70 आदमी लेके रहते। ठीक है, यहाँ तो आपको व्यवस्था कैसा नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा स्थान है, यहाँ पे अभी कितने आए थे, अभी कितने बच रहे हैं, किस तरह का विधि व्यवस्था है? देखिए यहाँ पर बीडी अस्पताल है जिसमें अभी तक वो 123 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से एक अभी जो डॉक्टर जहांगीर आलम है वो यहाँ पर है और बाकी सबको रिलीज कर दिया गया है। रिलीज करने का मतलब जिनमें से कुछ लोग को जेपी इंस्टीट्यूट में भेजा गया है, ठीक है, और कुछ लोग को अपने प्रखंड में ही भेज दिया गया है। एक शेखपुरा के आए थे जो बाहरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन किया गया है। ठीक है, विधि व्यवस्था की बात कीजिए तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे लोग आते हैं उनको हाइजीन किट दिया जाता है। हाइजीन किट में जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है, थाली, गिलास, साबुन, मास्क और बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग बेड की बात अगर की ये जाए, यहाँ तो के पे सेंटर इंचार्ज जो भी हैं बेड राहुल दिख रहा है, राज, वो जो काफी कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था सबसे बेहतर है और यहाँ लोगों को जो क्वारंटाइन किए जाते हैं उनको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो हालात हैं, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं यहाँ की, वो साफ तौर पर बताती हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और ऐसे में ये स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। नालंदा से शिव कुमार की रिपोर्ट।